हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक ऑफ दिस नेक्स्ट वीक के लिए, कि जो नेक्स्ट अभी आप देखेंगे, कल जो है इंडिपेंडेंस डे है, फिर फ्राइडे एक दिन हमारे पास वर्किंग रहेगा, देन सैटरडे संडे एंड मंडे। सो मंडे से हम कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टॉक है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, अगर आप देखेंगे, हीरो मोटरकॉप। अगर अभी इसके 13 अगस्त को इसके क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे इसने बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट आए हैं। उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 36% जो रेज किया है, 1123 करोड़ के आसपास जो है इसका प्रॉफिट गया है। और हीरो बाइक्स के जो सबसे बड़ा डीलर है इंडिया में, आप जानते ही हैं। और इसके बारे में आप आज हम बात करेंगे, इसके चार्ट के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, और आगे ये स्टॉक्स हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकता है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मेरे सेटअप्स के बारे में बता ही चुका हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे वो 3 मूविंग एवरेज हैं, 50, 100 एंड दिस इज 200 मूविंग एवरेज। और नीचे हम लगा के रखते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई। सिंपल आरएसआई नहीं है दोस्तों ये, ना ही ये सिंपल स्टोकेस्टिक है, ये स्टोकेस्टिक आरएसआई है, जो कि हमारा मोर एक्यूरेट होता है प्रिडिक्शंस के अंदर, आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ बताने के अंदर। और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम जस्ट फॉर चेक कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम नहीं आ रहा अपना, हाई वॉल्यूम है या फिर एवरेज, बिलो द एवरेज वॉल्यूम है। सो देखिए, अभी हम अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चेक करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में जब आप चेक करते हैं तो आप देखेंगे अभी स्टॉक जो है लगभग 2023 अक्टूबर से काफ़ी अच्छी एक रेलिंग देके गया है। तो यहाँ पे इसने एक रेलिंग दी, करेक्शन लिया, वन डाउन, एंड देन अगेन सेम, लगभग लगभग सेम लेंथ का इसने यहाँ पे करेक्शन दे चुका है। तो मार्केट यहाँ पे अप डाउन अप एक पैटर्न बना चुका है ऑलरेडी। आप अगर आप देखेंगे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका जो है मार्केट अप गया, डाउन आया, अप गया, फिर से करेक्शन लिया, और अब यहाँ से फिर से जो है मार्केट आपका इस तरीके से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये था अपना वीकली टाइम फ्रेम पे। बट वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी भी जो है अपने 50 मूविंग एवरेज से नीचे है। ठीक है, तो ये हमें आइडिया मिल गया। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, वीकली टाइम फ्रेम पे लगभग लगभग स्टोकेस्टिक आरएसआई की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है ओवर सोल्ड की रेंज के आसपास आ चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स। सो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छी डिसीजन मेकिंग जगह पे बैठा हुआ है स्टॉक अभी। और इसमें आप अभी चेक करेंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसके क्वार्टरली रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं, उसके बावजूद जो है मार्केट में जो है इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आ गया। अब रिटेल इन्वेस्टर्स यही चीज़ नहीं समझ पाते कि ये देखिए, लगभग इसमें 5% के आसपास का जो है डाउन मोमेंट आया क्वार्टर रिजल्ट के आसपास। तो देखिए, स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे अगर चलने लगता है तो फिर सभी रिटेलर पैसा कमा लेते हैं। रिजल्ट अच्छे आए हैं, जिन लोगों ने पोजीशन होल्ड कर रखी थी वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल चुके हैं, वो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ये रिजल्ट आना तो पब्लिक के लिए है, बाकी इंटरनल चीज़ें तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटरनल जो इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं, आजकल अलाउ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो इन्फॉर्मेशन सब लीक हो ही जाती है। बड़े ट्रेडर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को सब आइडिया रहता है कि मार्केट के कंपनी के रिजल्ट क्या आने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी पोजीशन बना के रखते हैं, वो जस्ट इसको एयर ऑफ करते हैं अपना, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। बिकॉज जैसे मार्केट के रिजल्ट अच्छे आते हैं, आपके स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो लोग उसको बाय करने जाते हैं, तो उनको सेलर मिल जाते हैं। इनकी क्वांटिटी होती है एक बड़े ही लार्ज अमाउंट में, तो उनको जो है बायर चाहिए होते हैं अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस वजह से जो है मार्केट में सेलिंग आती है, और जो है स्टॉक प्राइस जो है करेक्शन दिखाता है, इवन कि कंपनी के अच्छे रिजल्ट भी आए हैं तो भी। अब हम बात करते हैं हमारे एनालिसिस की। देखिए, तो मार्केट अभी 100 मूविंग एवरेज के आसपास टिका हुआ है, मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। तो अब अगर यहाँ पे हमारा एक मार्केट 100 मूविंग एवरेज के पास, या फिर ये आपका लगभग जो 200 मूविंग के आसपास, इस रेंज के आसपास कहीं अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, एक डेली कैंडल, एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो उसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा ये हाई लास्ट, ये देखिए जो इसने टॉप बनाया हुआ है, ये हमारा जो है हम टारगेट रखने वाले हैं दिस, ये वाला लगभग। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग रिटर्न आपको, ओवरऑल रिटर्न है 20% का। डिपेंड ऑन आपकी एंट्री कहाँ होती है, आपके आसपास लगभग 10
12-15% तक का रिटर्न आपको ईजिली मिल जाएगा। अब हम एक बात करें, अभी आगे भी फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, दिवाली आने वाली है, और इंडिया में आप जानते हैं दिवाली पे टू व्हीलर फोर व्हीलर इनकी जो है सेल काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से, और हीरो एक उसमें एक रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, दोनों ही जगह जो है काफ़ी अच्छे इसकी जो है बुकिंग होती है। तो एक वो भी यहाँ से एक इसके नेक्स्ट क्वार्टर में इसको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। बट सिर्फ इसके बेस पे हम ट्रेडिंग ले लें, ये बिल्कुल भी नहीं है कि दिवाली आने वाली है तो सेल बढ़ जाएगी, तो हर साल फिर तो लोग दिवाली पे हीरो मोटर्स इन बाइक्स के स्टॉक्स ले लेंगे और वो हर क्वार्टरली अच्छा पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये हमारा सिर्फ एक पॉइंट है। चार्ट अच्छा आपका जो है सपोर्ट पे दिखा रहा है, यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। सेकंड, दिवाली के पास इसमें सेल में इंक्रीज होता है डेफिनेटली, तो इनका ये क्वार्टर बेटर जाता है एज कम्पेयर टू अदर क्वार्टर्स। सेकेंडली, स्टोकास्टिक वैल्यू की RSI की वैल्यू देखेंगे अभी मिड में है कहीं, लेकिन ये 100-200 वैल्यू के आसपास जब पॉजिटिव कैंडल बनाएगा 1 से 2 वीक, अभी ग्लोबल सेंटिमेंट भी वीक है, तो यहाँ से एक नेक्स्ट 1 से 2 वीक में यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल दिखा देगा मार्केट में, और वहाँ से आप एक अच्छी एंट्री आपकी बन सकती है, और तब तक मार्केट में भी जो है करेक्शन आ चुका होगा, और अपना स्टोकेस्टिक RSI की वैल्यू लगभग जो है इस आपके डाउन रेंज में मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, कि चार्ट तो हमने देख लिया, अब फंडामेंटल इसके क्या कहते हैं। तो फंडामेंटल देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ आपको देखनी है वो देखनी है आपको डेप्थ, कि डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी में कितना है। अगर वो रेशियो ज़्यादा है तो हम किसी भी चीज़ की बात ही नहीं करेंगे, हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है चार्ट कितना अच्छा हो, कंपनी कितनी अच्छी हो, चाहे उसका रेवेन्यू कितना अच्छा हो। ठीक है, सो डेट टू इक्विटी रेशियो हम सबसे पहले चेक करते हैं, तो वो देखिए कंपनी का ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, मतलब कंपनी में ऑलमोस्ट डेट फ्री है या डेट को यूटिलाइज भी कर रही है, तो इट इज़ ए गुड साइंस। लिमिटेड वे में वो उसको अपने डेट को फाइनेंशियल बैंक से जो लोन्स मिलते हैं, इनको जो स्कीम्स मिलती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, उसका वो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 0.02। तो ये एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है। सेकंड, हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की। तो प्रोमोटर होल्डिंग्स आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। प्रोमोटर्स ने जो है अपनी होल्डिंग्स को सेल आउट नहीं किया है, मतलब प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी में जब प्रोमोटर्स को विश्वास है तो हमें भी उस कंपनी में विश्वास कर लेना चाहिए, बिकॉज उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, प्रोमोटर्स उसमें अपनी जगह बैठे हुए हैं एक जगह, कंपनी में डेट नहीं है। सेकेंड चीज़, प्लेज, कंपनी में एक भी प्रमोटर ने अपने बिल्कुल भी शेयर प्लेज नहीं किए हुए हैं, जीरो प्लेज है। दिस इज ए बिग बिग थिंग फॉर लॉन्ग रन कंपनीज। तो कंपनी जीरो प्लेज होल्डर्स है, जीरो प्लेज परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। सेकंड, अब जनरल बात करते हैं रिवेन्यू नेट प्रॉफिट, तो देखो कम ज़्यादा थोड़ा बहुत किसी किसी ईयर होता रहता है, पर जनरली आप एक कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, आप कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर लगभग आपका स्टडी एंड स्लोली ग्रो कर रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 20-21 से मार्केट में कम हुआ है, और यहाँ से वापस से जो स्लोली इंक्रीज कर रहा है, मतलब मार्केट अभी वापस से, इंडियन इकोनॉमी आप देखेंगे काफ़ी ग्रो कर रही है पिछले 3-4 सालों से, मार्केट ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, कंपनीज के अच्छे, अभी मार्केट सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी इंडियन मार्केट जरूर थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में है, थोड़ा ग्लोबल सेंटीमेंट है, पर ये एक माइनर करेक्शन सा आएगा 5-7% का, और उसके बाद वापस से ऊपर ही जाना है। सो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी में प्लेज नहीं है, होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स की एक जगह बनी हुई है, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो है, सो दे आर ग्रेट फंडामेंटल। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डीप जाते हैं आज इसमें। अब हम नीचे आते हैं, इसके कंपिटिटर कौन कौन हैं उनके बारे में एक हम देख लें। जैसा अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली आ रही है तो टू व्हीलर फोर व्हीलर के शेयर्स बढ़ेंगे, तो एक बार हम कंपिटिटर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अब जो मेजर जो प्लेयर हैं वो तीन हैं टू व्हीलर में, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो एंड टीवीएस मोटर्स, जिनका मार्केट में जो मेजर मार्केट जो शेयर होल्ड करते हैं वो ये तीनों शेयर हैं। इसमें से टीवीएस मोटर्स की बात करेंगे अब, तो देखिए ये देखिए टीवीएस मोटर्स में डेट टू इक्विटी रेशियो 3.73 है। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपकी कंपनी ऑलरेडी काफ़ी डेट में है। 3.73 इज ए लिटिल बिट हाइयर, मतलब कंपनी की एसेट्स कम है, कंपनी की वैल्यू कम है, और उसकी डेथ ज़्यादा है, तो ये हमारा स्टॉक सीधा बाहर हो जाता है टीवीएस मोटर्स, हम इसका कुछ भी चेक नहीं करेंगे। और आप इसका स्टॉक देखेंगे तो आप स्टॉक भी देखिए, डेली चार्ट फ्रेम पे 100 मूविंग 15 मूविंग दोनों से ऊपर है, आपका स्टोकेस्टिक RSI भी बीच में है। अब देखेंगे आप सही स्टॉक तो सही इसका ऊपर जा रहा है, पर ठीक है, बट हम फिर भी जो हमारे रूल्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे, कि अगर हम किसी कंपनी में फंस जाएं
वो 2-4 महीने में हमें 10 से 15% रिटर्न नहीं मिले, तो हम उसको साल 2 साल होल्ड कर सकें। वो कंपनीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो उन कंपनीज़ के लिए आपको देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के प्लेज से ये देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो कंपनी का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं बजाज ऑटो की, तो ये काफ़ी अच्छा खासा मार्केट मार्केट कैप जो होल्ड करता है, इसका भी अच्छा खासा रिवेन्यू है मार्केट में, काफ़ी अच्छा बजाज मोटोकॉर्प से भी। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी इट इज़ ऑल्सो गुड। तो इसका अगर हम चार्ट की बात करें, अब हम बजाज ऑटो की, सो चार्ट देखिए इसका भी, स्टॉक अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, पर अभी स्टॉक जो है ना इसका, वो आपको बहुत अच्छी जगह नहीं दे रहा है। देखिए ये इसका ऑल टाइम हाई है, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, ठीक है? और यहाँ से ऊपर इसमें स्कोप नहीं है अभी ज़्यादा रिटर्न्स का, तो यहाँ पे क्लस्टर सा हो रहा है। देखिए 1-2% जो है ऊपर है, तो यहाँ पे अगर हमें मार्केट में एंट्री मिलती भी है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। और आप स्टोकेस्टिक आरएसआई की वैल्यू देखेंगे, तो ये आपका ओवरबॉट कंडीशन में, ये हमारा ओवरसोल्ड कंडीशन में होना चाहिए, नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो के आसपास, ठीक है? तो ये हमारा टेक्निकल चार्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये हमारा हमारा सपोर्ट नहीं करता है हमारे सेटअप को, तो इसलिए हम बजाज ऑटो में भी जो है अभी कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। सो इस फील्ड में अगर आप चेक करेंगे, तो इन तीनों शेयर्स में से ओनली हीरो मोटोकॉर्प जो है वो फाइनेंशियली, टेक्निकली, और जो हमारा लॉजिक जो मैंने आपको समझाया है कि इन तीनों में से कौन सा स्टॉक बेटर है, अगर आप किसी ऑटो बाइक्स वाले स्टॉक्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक राइट नाउ, हीरो मोटोकॉर्प। बट आपको वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर एंट्री का। जल्दबाजी में आप एंट्री ले सकते हैं तो वो आपका रिस्क हो सकता है, बट यहाँ पे प्रॉपर एंट्री आपको चाहिए। उसके बाद सेटअप मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आप इजीली यहाँ से 15 से 20% का रिटर्न निकाल सकते हैं नेक्स्ट 1 क्वार्टर में हीरो मोटोकॉर्प से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये नॉलेज छोटी सी पसंद आई होगी, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह के स्टॉक्स में आपको हर वीकेंड कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, बताता रहूँगा, उनको एनालिसिस करता रहूँगा, और कुछ नए सेटअप भी आपको बताता रहूँगा। तब तक चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों का प्यार, सपोर्ट ही हमें जो है मोटिवेट करता है इस तरह की और वीडियोज़ बनाने के लिए। और कमेंट्स में बताइए कि किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, कौन से स्टॉक के बारे में बात करूँ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट।